बात बताने जा रहा हूं। ये विद्यालय उत्तरोत्तर आपके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो। आप लोगों का सहयोग सदैव बना रहता है और आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद सदैव विद्यालय को मिलता रहता है और आपकी बदौलत ही आज ये विद्यालय परिपूर्ण रूप से सभी संसाधनों से युक्त है। चारों ओर सीसीटीवी कैमरे, ऑडियो और वीडियो दोनों, पीए सिस्टम, पर्सनल एड सिस्टम भी लगा हुआ है। चारों ओर नजरें गड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है और आपने समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी पढ़ा है कि इनका रिजल्ट कैसा रहता है। खेल के क्षेत्र में भी प्रतिवर्ष विद्यालय हमेशा, चाहे कबड्डी की टीम हो, चाहे खो खो हो, चाहे एथलेटिक्स हो, जहां पर भी टूर्नामेंट होता है विद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं को बाहर भेजा जाता है और विद्यालय द्वारा कई टूर्नामेंट करवाया भी जाता है। इनका अतिरिक्त कुछ थोड़ी सी मैं एक विद्यालय की शिक्षा से संबंधित मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि इस विद्यालय में 650 स्टूडेंट अभी अध्ययनरत हैं। उनमें गवर्नमेंट ने हमें नर्सरी क्लास में 25% सीट है वो गवर्नमेंट द्वारा तय की जाती है और 25% बालक बालिकाओं को हम गवर्नमेंट के आधार पर हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। इनके अलावा हमारे मैनेजमेंट ने आज से 4-5 साल पहले एक 5-6 सीट निर्धारित की थी। उनमें वो छात्र छात्रा अध्ययन करते हैं जिनके माता पिता नहीं है या कोई विकलांग है या किसी बीमारी से ग्रसित है या दुर्बल वर्ग से है। और आज भी उन छात्र छात्राओं की संख्या है वो लगभग 40 से अबव है, 55 के आसपास है। उनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। उनको हम हर साल 6-7 विद्यार्थियों को हम लेते हैं। पहले ये सीट खाली रहती थी, अब की 2-3 सालों से ये सीट पूरी भरी जा रही है। और इनके लिए मन में एक विचार भी आया था कि इनकी संख्या यदि बढ़ती जाएगी तो हम ये विद्यालय ये संसाधन कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमने ये सोचा कि ये बच्चे यदि दोनों मीडियम में, ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों है, कक्षा 1 से 12वीं तक इंग्लिश मीडियम भी, ये पोर्शन जो इधर वाला बन रहा है इंग्लिश मीडियम का बन रहा है। तो मैंने सोचा कि इनकी सीट तो तय कर दी, लेकिन इनकी शुल्क कहां से आएगी। तो हमने 2-3 साल इधर उधर प्रयास किया, लेकिन गवर्नमेंट के सामने हमने एक मांग रखी थी कि भाई ये हमारे बालक बालिका है और इनका क्या प्रोसेस है। विद्यालय का जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंट है, उनसे हमने राय ली थी। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से एक एटीजी होता है जो इनकम टैक्स में छूट मिलता है। तो 2 सालों से हमने पूरा प्रयास करके राजस्थान के अंदर 17 फाइल लगी थी और 17 में से अपना 1 नंबर था और इस विद्यालय की इस साल 2019-20 में एटीजी बन गई। विद्यालय को इनकम टैक्स में विभाग ने छूट प्राप्त कर दी। तो हमने अब बेड़ा उठाया कि मैनेजमेंट कमेटी के सामने, तो हमारे सामने गोपाल जी बैठे हैं, दड़ीबा के निवासी हैं और ये एक बहुत ही साधु संत प्रयास वाले व्यक्ति हैं, भक्ति में बहुत बड़े लीन है और इनका कारोबार बहुत अच्छा दिल्ली में चल रहा है, गांधीनगर में बहुत अच्छा कारोबार है। इनका स्टूडेंट भी मेरे पास में पढ़ा हुआ है, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था और 3-4 साल तक मैंने पढ़ाया भी था स्कूल के अंदर भी। तो मैं इन लोगों के पास में गया था, तो इन लोगों ने मेरे को एक संबल बनाया था कि कोई आप चिंता मत करो, बालिकाओं को आप, ऐसी बालिकाओं को आप पढ़ाओ जिनके माता पिता नहीं है, जिनके माता पिता विकलांग है या किसी बीमारी से, कैंसर से या अन्य किसी भी बीमारी से ग्रसित है। तो इन लोगों के पास में गया तो इन लोगों ने मेरी 3-4 बच्चों की शुल्क भी व्यवस्था की और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका सहयोग मिलता रहता है।
मैं जो पिछले साल इस साल 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ नहीं था, रक्षाबंधन था, उससे पहले 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें लमसम 7,000 के आसपास धनराशि का सहयोग प्राप्त हुआ था। उन धनराशि का सहयोग हम क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। विद्यालय के पास में पाई का हिसाब रहता है। जिस दिन से विद्यालय खुला था आज तक आप कभी भी आधी रात को आकर के हमारे को पूछ सकते हैं कि उस साल में हमने क्या दिया था, कितनी टोपी दी थी, कितने पेन दिए थे, कितने रुपए दिए थे। पाई का हिसाब रहता है और उसको हम खतौनी भी करते हैं, पूरा बायोडाटा रखते हैं। ये जो पैसे हैं ये हम मेडिकल फंड में करते हैं। आपका जो भी राशि आती है, ये जो हमारे बच्चे कोई भी स्कूल परिसर में बीमार हो जाते हैं या कोई की तबीयत खराब हो जाती है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं या दवाई आती है, तो ये जो जन सहयोग की राशि प्राप्त होती है ये हमने एक विद्यालय विकास छात्र कोष का एक खाता खुलाया हुआ है, उस खाते में हम डलवा देते हैं। और उससे जैसे भी हमारे को मेडिकल में चाहिए होता है तो हम उनका चेक काट देते हैं या नगद निकाल करके उस मेडिकल वाले को दिला देते हैं। और अभी शायद मेरे हिसाब से शायद दिलीप जी को पता है, शायद 500-600 रुपए उस राशि में से राशि बची है जो पिछले वाले में से, यानी मेडिकल फंड में हम पूरे इस राशि का प्रयोग पूरा मेडिकल में ही देते हैं। बाकी आपके जो सहयोग से मान लो पंखे है, कूलर है, ये भी आप कभी भी चेक कर सकते हैं। हमने अभी तक कोई भी पंखा टूट जाता है तो उनका भी हम रिकॉर्ड रखते हैं, उनका भी स्टॉक रजिस्टर में खतौनी करके रखते हैं। आप कभी भी पूछ सकते हैं कि हमारे दादाजी ने 4 साल पहले 26 जनवरी के उपलक्ष्य में क्या दिया था, हम बिल्कुल बता सकते हैं। अब तो हम बहुत एक अच्छा सिस्टम बना रहे हैं कि जिनका भी जन सहयोग जो मिलता है उनका हम एक बहुत बड़ा चार्ट बना रहे हैं और वो चार्ट है बिल्कुल बरामदे में लगेगा। आप कभी भी दे सकते हैं कि कितनी राशि है, क्या किया क्या नहीं, सब बिल्कुल पारदर्शी है। और उनको हम बिल्कुल अब ऑनलाइन भी करने जा रहे हैं। सब राशि आप कभी भी घर पर बैठे देख सकते हैं कि उस समय हमने क्या क्या किया था। तो ऐसे कोई यदि बच्चे हैं आप लोगों से देखे, मेरा एक प्रयास है, देखो शिक्षा एक बहुत बड़ा मायने रखती है धरातल पर चौमुखी विकास के लिए, समग्र विकास के लिए। तो ऐसा कोई विद्यार्थी है चाहे अपने रिश्तेदार में हो जिनके माता पिता नहीं है या किसी बीमारी से ग्रसित है, बहुत है, देखो संसार में अपने गांव में भी मिल जाते हैं। तो ऐसे बालक बालिकाओं को हम बिल्कुल निःशुल्क अध्ययन करवाने के लिए